और अब बात करते हैं शीना बोरा मर्डर केस की, जिसमें अपडेट यह है कि राहुल मुखर्जी से देर रात तक पूछताछ की गई है। राहुल की मां शबनम से भी अब इस केस में पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद ये पूछताछ की है और साथ ही जानकारी ये भी है कि पीटर मुखर्जी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आज का दिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए कितना अहम है और पुलिस लगातार एक एक करके कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है और मोटिव जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे क्या था। क्या जानकारी है आपके पास अब? विशाल, देखिए, पुलिस ने इस मामले में बेहद सूझबूझ के साथ एक एक कदम पुलिस ले रही है। आज सबसे अहम दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मिखेल बोरा, जो कि शीना बोरा का भाई है, उसे आज मुंबई लाने की तैयारी है। और राकेश मारिया, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, वो इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। बीती रात भी उन्होंने 5 घंटे इंद्रानी के साथ और उनके जो ड्राइवर है उनके साथ में बिठाकर, जो उनके दूसरे पति हैं उनके साथ में बिठाकर उन्होंने तीनों से एक साथ पूछताछ की। अब मिखेल, जो कि मुंबई लाया जा रहा है, उसे भी इनके साथ में बिठाया जाएगा क्योंकि मिखेल ने इस बात का खुलासा किया है कि उसके पास कई ऐसे सबूत हैं जो कि शीना बोरा मामले को और भी ज्यादा जो है वो उजागर करेगा। इस मामले में और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मिखेल को यहां पर लाने की खास तैयारी की है और आज मिखेल से जब पूछताछ होगी तो इस मामले में और भी बहुत कुछ जो है वो खुलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। शीना हत्याकांड में मुंबई पुलिस आज कई और अहम खुलासे कर सकती है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को पुलिस मुंबई ले आई है और आज उनसे पूछताछ होगी और इस बीच सूत्रों के मुताबिक पीटर को भी पुलिस समन भेज सकती है। इंद्राणी मुखर्जी, श्याम राय और राहुल मुखर्जी से पूछताछ के बाद अब बारी इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना की है। देर रात मुंबई पुलिस संजीव खन्ना को लेकर मुंबई आ गई। संजीव खन्ना को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी और फिर शीना बोरा हत्याकांड में पुलिस पूछताछ करेगी। गुरुवार को दिन भर पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खार पुलिस स्टेशन में ही मौजूद रहे। राहुल मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से अलग अलग पूछताछ करने के बाद खुद राकेश मारिया ने दोनों को आमने सामने भी बिठाकर इंट्रोगेट किया। अब संजीव खन्ना को रिमांड पर लेकर एक बार फिर मुंबई पुलिस इंद्राणी मुखर्जी और ड्राइवर श्याम राय को इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ बिठाकर पूछताछ करेगी। पूरे मामले में अब तक 3 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी हैं, इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना है और साथ में इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर श्याम राय है। अब इन तीनों ही आरोपियों से मुंबई पुलिस एक बार फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इनके अलावा मुंबई पुलिस ने राहुल मुखर्जी की मां शबनम का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। अब मुंबई पुलिस इस बात की जानकारी खंगालने में जुटी है कि इस मर्डर की जानकारी पीटर मुखर्जी को थी या नहीं, और इसी सिलसिले में पुलिस ने पीटर मुखर्जी को भी समन भेजने की तैयारी कर ली है। क्योंकि मर्डर जो है शीना बोरा का हुआ है और उसमें खुद प्रत्यक्ष रूप से जो शीना बोरा की मां है इंद्राणी मुखर्जी वो शामिल है, तो जाहिर है पुलिस उस तथ्य को भी पीटर मुखर्जी से खंगालने की कोशिश करेगी कि क्या इस मर्डर को लेकर पीटर मुखर्जी को कोई जानकारी इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से दी गई थी। इस बीच सूत्रों की माने तो पीटर मुखर्जी अपने वकीलों से सलाह मशविरा करना शुरू कर दिए है, क्योंकि किसी भी वक्त मुंबई पुलिस उन्हें समन भेजकर इस पूरे मामले की जांच के लिए बुला सकती है। सूत्रों की माने तो पूरे मामले में पुलिस के लिए अदालत में आरोपियों का जुर्म साबित करना किसी चुनौती से कम नहीं। कम से कम इंद्राणी मुखर्जी को तो गुनहगार साबित करना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि शीना बोरा के डीएनए टेस्ट के लिए शीना की हड्डियां नहीं मिली हैं और इकबालिया बयान के अलावा पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। और इस बीच शीना मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए राज खुल रहे हैं। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि आखिर वो कौन थी जिसने मौत के बाद भी शीना को कागजों पर जिंदा रखा हुआ था। वो कौन थी जो शीना का जाली दस्तखत करके उसकी मौत की हकीकत को दबाए रखने की कोशिश कर रही थी।
कौन कर रहा था शीना के फर्जी हस्ताक्षर? इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस ने तलाश लिया है, लेकिन अभी इसके बारे में खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शीना की हत्या के बाद कत्ल के आरोपी ने अपने गुनाह छिपाने के लिए कई चालें चलीं। इसके तहत शीना की कंपनी को फर्जी दस्तखत कर इस्तीफे का पत्र भेजा गया। ये खत 5 मई 2012 को भेजा गया। यही नहीं, शीना का मकान खाली कराने के लिए मकान मालिक को भेजी गई चिट्ठी में भी फर्जी साइन थे। मकान मालिक को भेजी गई चिट्ठी में जुलाई 2012 की तारीख दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन कर फर्जी साइन करने वाले शख्स का बयान दर्ज कर लिया है। जो उसके कंपनी को लेटर भेजा गया कि आई टेंडर माय रेजिग्नेशन, और जो मकान मालिक को जो लेटर भेजा गया कि जो मैंने लीव एंड लाइसेंस का किया था ये मैं रिटर्न कर रही हूँ, मैं इस घर में अभी नहीं रहने वाली हूँ, ये जो 2 लेटर्स जो भेजे गए हैं, और जो मकान मालिक को जो लेटर भेजा गया कि जो मैंने लीव एंड लाइसेंस का किया था ये मैं रिटर्न कर रही हूँ, मैं इस घर में अभी नहीं रहने वाली हूँ, ये जो 2 लेटर्स जो भेजे गए हैं वो लेटर्स जिस लेडी अक्यूज ने जिस इंडिविजुअल को लेटर्स भेजे और जिस इंडिविजुअल ने वो शीना बोरा का सिग्नेचर किया उसके स्टेटमेंट आज हमने रिकॉर्ड की है। मुंबई पुलिस शीना मर्डर केस की गुत्थी जैसे जैसे सुलझाने का दावा कर रही है, नए नए राज रोजाना खुल रहे हैं। रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई।